Guys, welcome back to Sage Lama. Myself Shubhang Mishra. As you know, I got All India rank under 150 in BITS high degree. So we'll be using that same strategy for GATE 2027. क्योंकि ये अचीवमेंट अभी मेरे पास नहीं है, तो अभी 7.5 महीने हैं. तो we'll be using the strategy that I have used in my BITS high degree to get a good rank in GATE 2027. तो I'll be telling you 3 phase and 1 parallel rule. 3 phase is R1, R2, R3 phase, and we'll be discussing about this parallel rule. तो चलिए आपको बताते हैं ये क्या है और इस स्ट्रैटेजी में पढ़ने से क्या फ़ायदा है. तो दिस इज़ R1, R2, R3, जिसका मतलब है रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3. और इसी रिवीजन 1 और रिवीजन 2, रिवीजन 3 स्ट्रैटेजी में विल बी यूजिंग दिस पैरेलल रूल. आपको बताते हैं व्हाट इज़ पैरेलल रूल. तो पैरेलल रूल का मतलब है हम लोग एक एक हफ्ते 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करते चलेंगे इन पैरेलल. 1 फ्रॉम दिस कोर सब्जेक्ट एंड 1 फ्रॉम मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड. तो एज यू नो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज है और इजी सब्जेक्ट भी है. तो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस. तो हम लोग को स्टार्ट कैसे करना है. विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्रैश कोर्स और 1 शॉट वीडियो जो यूट्यूब पे मिल जाएगा अगर आपके पास पेड कोर्स नहीं है. अगर आपके पास पेड कोर्स है तो बहुत अच्छा. तो फॉर अनपेड एंड पेड कोर्स वालों के लिए, आपको अगर पेड वाले हैं तो आपके पास कोर्स तो है ही. अनपेड वालों के लिए क्रैश कोर्स फ्रॉम यूट्यूब और 1 शॉट वीडियो. आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म करना है एज दिस इज़ वीक 1. तो यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कैलकुलस, पैरेलल में कैलकुलस. तो आपको पढ़ो कैसे. आप क्रैश कोर्स ख़त्म करोगे 3 दिन में फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कैलकुलस, 3 दिन में दोनों सब्जेक्ट. एंड 4 दिन आपको सिर्फ PYQ पे लगाना है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है. आप 15 साल के करो या 30 साल के करो, अगर आप बुक से भी सॉल्व कर सकते हो, फ्रॉम यूट्यूब भी सॉल्व कर सकते हो. आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग. तो आपको करना कैसे, किस सीक्वेंस में. लाइक स्टार्टिंग फॉर रिवीजन 1, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं. वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4. तो आप हर हफ्ते 2 सब्जेक्ट करते चलोगे. 1 फ्रॉम कोर सब्जेक्ट एंड 1 फ्रॉम मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड. यही सेम चीज़ आप वीक 2, वीक 3 और वीक 4 में भी फॉलो करोगे. तो आप एक महीने में टोटल 8 सब्जेक्ट ख़त्म कर लोगे, टोटल 8. और टोटल 12 से 13 सब्जेक्ट हैं, तो आपको 1.5 महीने में हो जाएगा. आपका बहुत टाइम बचेगा. और इन दिस रिवीजन 1 फेज़ आपको करना क्या है. यू हैव टू मेक 1 नोटबुक जिसमें आपको पूरे 15 या 30 साल के PYQ सॉल्व करना है, सिर्फ PYQ. और वही PYQ सॉल्व करने हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं. आसान PYQ तो आप रफ़ कॉपी में भी सॉल्व कर सकते हैं. तो आपको, क्योंकि इस नोटबुक का आपको रिवीजन 2 और रिवीजन 3 फेज़ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है. देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रिवीजन 1 फेज़, जब आप रिवीजन 2 फेज़ में आओगे, तब आपको यूट्यूब या क्रैश कोर्स या पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देन यू हैव टू सॉल्व PYQ फ्रॉम दिस नोटबुक जो आपने बनाया होगा, जिसमें 15 और 30 साल का PYQ सॉल्व किया होगा. देन आपको यही सेम चीज़ रिवीजन 3 में भी करना है. लाइक यू हैव टू सॉल्व दिस फ्रॉम रिवीजन 2 एंड देन फ्रॉम रिवीजन 3 ऑल्सो. आपको करना कैसे है आपको बताते हैं अब. नाउ आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू यूज़ दिस पैरेलल रूल और आपको किस सीक्वेंस में स्टार्ट करना है. लाइक इन वीक 1 यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पैरेलल में कैलकुलस रहना चाहिए. और in week 2 you will be starting COA in parallel with linear algebra, and in week 3 computer networks in parallel with probability. In week 4 C programming and data structure, not algorithm, data structure in parallel with discrete maths. In week 4 DBMS in parallel with aptitude. तो आपको वीक 5 में DBMS इन पैरेलल विथ एप्टीट्यूड. इन वीक 6 जब आप TOC पे आओगे, देन यू हैव टू अगेन स्टार्ट कैलकुलस.
TOC के। और आपको एल्गोरिदम इतने हाई वेटेज होने के बाद भी लास्ट में इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि डिस्क्रीट मैथ्स एंड एल्गोरिदम में कुछ कॉम्बिनेशन है, तो आपको पहले डिस्क्रीट मैथ्स ख़त्म कर लेना है, उसके बाद ही एल्गोरिदम स्टार्ट करना है। तो एल्गोरिदम और लीनियर अलजेब्रा, कंपाइलर डिज़ाइन, प्रोबेबिलिटी, डिजिटल लॉजिक्स इन पैरेलल विद डिस्क्रीट मैथ्स। आपको ये बीच का जो सीक्वेंस है इसको ख़राब नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपको कोर सब्जेक्ट इस सीक्वेंस में फॉलो करना है। As we are in a revision 1 week 1 phase, so we'll be discussing about operating system and calculus कि आपको कहाँ से पढ़ना है, आपके कहाँ से रिसोर्सेस मिलेंगे अगर आपके पास पेड कोर्स नहीं है। अगर आपके पास पेड कोर्स है तो आपके पास रिसोर्सेज तो रहेंगे, आपको बस PYQ सीरीज़ फॉलो करना है इन विद द यूज़ ऑफ पैरेलल रूल। अगर आपके पास पेड कोर्स नहीं है देन आपको क्या करना है, आप ये ऑन यूट्यूब यू कैन गेट दिस वन शॉट वीडियो फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम जो 4 घंटे 56 मिनट का है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन गो फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कोर्स, आप सर्च करके बाय विश्वदीप गोठी, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट ट्यूटर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड COA। इससे बढ़िया कोई पढ़ाते ही नहीं है, आई थिंक ये बहुत अच्छा ट्यूटर है। तो आपको विश्वदीप गोठी का ये फॉलो करना है। पहले आपको 3 दिन क्रैश कोर्स या वन शॉट पे ग्रिप लाइए, 3 दिन आप रिकॉल करिए अगर ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, और फिर उसके बाद यू हैव टू फॉलो दिस PYQ प्लेलिस्ट बाय विश्वदीप गोठी, जिसमें इन्होंने 30 साल का PYQ कराया है। आप 30 साल का PYQ कर सकते हैं और आप 15 साल का भी कर सकते हैं PYQ स्टार्टिंग फ्रॉम 2008, क्योंकि फ्रॉम 2009 ऑनवर्ड्स मॉडर्न क्वेश्चन पेपर बनना स्टार्ट हो गया था फॉर गेट। तो आप 2009 से भी कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। और फिर आपको यही सेम चीज़ कैलकुलस के लिए भी करना है। आप कैलकुलस के लिए भी आप सर्च कर सकते हैं कैलकुलस वन शॉट गेट, आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे। और ये टीचर बहुत अच्छे टीचर हैं, आप इनसे पढ़ सकते हैं, ये PW पे ही पढ़ाते हैं। ये 2025 का क्रैश कोर्स है, मॉडर्न क्रैश कोर्स भी आ गया होगा लेटेस्ट 2026 वाला, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। ये जबकि लीनियर अलजेब्रा आपको कैलकुलस से स्टार्ट करना है, तो आपको कैलकुलस का इसी में मिल जाएगा, इसी वन शॉट में आप तीनों सब्जेक्ट का मिल जाएगा, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा। लेकिन आपको एक हफ्ते एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, पूरा इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं ख़त्म करना है। यू हैव टू स्टार्ट विथ ओनली वन मैथमेटिक्स, लाइक कैलकुलस से स्टार्ट किया तो पूरे हफ्ते उसी पे डेडिकेट करो, सिर्फ वही आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, PYQ एवरीथिंग ऑन ओनली वन मैथमेटिक्स। पूरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जैसे ही वन शॉट है तो आप पूरी मत ख़त्म करिए, आपको पूरा, क्योंकि ग्रिप लाना है, पूरा प्रैक्टिस करना है। तो आप ये विद द यूज़ ऑफ पैरेलल रूल आप ये सॉल्व करिए। आप गाइस इफ़ यू आस्क कि मेरा कितना हुआ है, तो मेरा अभी तक हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, COA, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी हो गया है क्योंकि अभी आपको नोटबुक में दिखाया, और मेरा अभी चल रहा है C प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि आई हैव बिन फॉलोइंग द सेम रूल फ्रॉम पास्ट 1 मंथ्स, मेरा 1 महीने हो गए हैं, तो आई हैव बिन फॉलोइंग। एंड आपको कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए, आपको 7 से 8 घंटे डेडिकेट करने चाहिए फॉर दिस। आपको 2 से 3 घंटे मैथ्स को देने चाहिए, बाकी के जो टाइम है फॉर कोर सब्जेक्ट। और ऐसे अगर आप फॉलो करेंगे, आप पूरा टाइम यूटिलाइज़ करेंगे, देन यू कैन डेफिनेटली स्कोर 60 to 70 मार्क्स, अगर आप इस रूल को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, क्योंकि ये रूल हमें बिट्स हाई डिग्री में बहुत हेल्प किया था ग्रेट रैंक लाने में। तो आई विल बी फॉलोइंग द सेम रूल, आप भी फॉलो करिए, और बाय द हेल्प ऑफ दिस रूल बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप इस रूल को डिसिप्लिन के थ्रू फॉलो करते हैं। तो फॉर नाउ आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो, आपको मिलते हैं अगले हफ्ते, और अगले हफ्ते विल बी डिस्कसिंग अबाउट COA।
तो आप पूरे हफ्ते अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पे ध्यान लगाइए, अगर आप अभी अभी स्टार्ट किए हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 7.5 महीने रह गए हैं फॉर गेट 2027। तो आप इसको फॉलो, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। और मे गॉड कीप यू वेल एंड बाय। जय श्री राम।